दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। ध्यान। मैं दुर्गा देवी के उस जया स्वरूप का हृदय से ध्यान करता हूँ, अर्थात उनका वंदन अर्चन करता हूँ, जिनकी सिद्धि के इच्छुक पुरुष सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से आकुल कर देती हैं, जिनके मस्तक पर आबद्ध मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहावनी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिंह के पीठ पर सवार हैं तथा जो अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। महर्षि मेधा बोले, जब देवी ने उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को मार डाला तो इंद्रादिक समस्त देवगण प्रसन्न हो सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न व व्याप्त हुआ है और समस्त देवता और महर्षिगण जिनकी स्तुति करते हैं, उस जगदम्बिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे तथा अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप को हम किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश रूप है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृत आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। तत्वों के सार को वश में करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका ध्यान किया करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी स्वरूप हो एवं दोष रहित ऋक् तथा यजुर्वेदों के एवं उद्गीत एवं सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे भगवती, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। तुम ही दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका हो। लक्ष्मी रूप में श्री हरि, विष्णु के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदृश कांति युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए श्रीमुख को देखकर भी क्रोध से उन्मत्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े, यह भी विचित्र बात है। आपका कुपित मुख देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, हमारे कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुई हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह बात अभी अनुभव में आई है।
जब आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। ये वही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री, पुत्र, दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इसी कारण हे देवी, आप त्रैलोक में अभिष्ट मन वांछित फल की दाता हो। हे माँ दुर्गे, दुखी मनुष्य के स्मरण करने मात्र से ही आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। सुखी पुरुषों के स्मरण करने पर उन्हें उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दंश और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण हो। हे देवी, इन असुरों के मरने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें। इसीलिए आप इनका वध करती हैं। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा, इसीलिए आपने उन्हें शस्त्रों द्वारा मारा है। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके हृदय में कितनी दया है, आपके विचार कितने श्रेष्ठ हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट नहीं गईं, इसीलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी तुलना नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिन्त्य है। आपका बल एवं पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रैलोक में आप ही में दिखाई देती हैं। हे माँ, युद्ध में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुँचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जिससे हमें भय था, उसको भी तुमने दूर किया है। हे देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं घोर रूप हैं, उन सब रूपों में हमारी तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सबसे हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बिका श्री दुर्गा देवी के नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित पुष्पों से पूजा की और उनकी स्तुति की और भक्ति भाव से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया है। इस पर भी आप यदि हमें वरदान देना चाहती हैं, तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करें। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे, उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करें तथा हम सब पर सदैव प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रार्थना की, तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, यह सब कथा मैं अब तुमसे कहता हूँ। इस तरह से शुक्रादित्य स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।